रामगढ़ नामक गांव में धर्मा नाम का एक आदमी रहता था। वो इस दुनिया में अकेला ही था। उसका कोई परिवार ना था, ना कोई रिश्तेदार। वो गांव में ही छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करता था। जब मन करता तो काम करता, वरना आराम करता रहता। गांव वाले हैरान थे कि उसकी गुजर बसर कैसे चलती है। ये आदमी क्या काम करता है, कहाँ से खाता है? ये देखो, हमेशा मस्त रहता है। जरूर कोई राज है, कुछ तो छुपाता है ये। चलो, हमें क्या, कम से कम हमारे आगे तो हाथ नहीं फैलाता। असल में धर्मा एक चोर था। वो रात के अंधेरे में निकलता और आसपास के गांवों में चोरी करता था। अपने गांव में उसने कभी चोरी नहीं की थी। एक दिन धर्मा ने सोचा कि छोटी मोटी चोरियों से कब तक काम चलेगा। मैं आखिर कब तक छोटी मोटी चोरियां करता रहूंगा? अगर मुझे आराम से जीवन बिताना है तो कोई बड़ा हाथ मारना होगा। अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। यही सोचकर उसने फैसला कर लिया कि वो राजमहल में चोरी करेगा। फिर उसने अपने घर को बंद किया और राज्य की राजधानी की तरफ चल पड़ा। 2 दिन के लंबे सफर के बाद वह राजधानी में जा पहुंचा। आखिरकार मैं राजधानी पहुंच ही गया। अब बस सही मौके का इंतजार करना होगा। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने राजमहल के बारे में लोगों से पूछताछ की। राजमहल का पता करने के बाद वह कुछ दिनों तक महल के आसपास मंडराता रहा। उसने यह जान लिया कि किस किस जगह पर सिपाही पहरा देते हैं, कौन सा रास्ता महल के अंदर जाने और भागने के लिए आसान है। आज बहुत ठंड है। ऐसी रात में कौन आएगा यहाँ? रस्सियों के सहारे दीवार फांदने में वो पहले से ही माहिर था। और फिर जब सर्दियों का मौसम आया तो एक ठंडी रात में वो महल में चोरी करने के इरादे से घुस गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि महल के सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम की नींद सो रहे थे। महल के पहरेदार भी नींद की आगोश में जा चुके थे। चोर महल में छुपते छुपाते जब चोरी करने के इरादे से घुस रहा था, तभी वह राजा और रानी के कमरे के आगे से गुजरा। कमरे से राजा और रानी के बात करने की आवाजें आ रही थी। धर्मू चोर वहीं पर रुक गया और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। राजा अपनी पत्नी से कह रहा था, महारानी जी, हमारी एक ही बेटी है और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी राजघराने में नहीं, बल्कि ऐसे आदमी से करूं जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला, नेक दिल और दयावान हो। वो हमेशा लोगों की भलाई के काम करता हो, जिसे इस दीन दुनिया की दौलत से कोई सरोकार ना हो। वो लोगों के दुख दर्द में शरीक होता हो और किसी को तकलीफ ना पहुंचाता हो। राजा अपनी पत्नी से ये सब बातें कर ही रहा था और दूसरी तरफ धर्मचोर कान लगाकर ये सब बातें सुन रहा था। अरे वाह, क्यों ना मैं कोई ऐसा तरीका आजमाऊं कि राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। है भगवान, तेरी मेहरबानी से मैं ये सारी बातें जान ही चुका हूं कि राजा को अपने दामाद में क्या क्या खूबियां चाहिए। धर्मू वहां से चोरी किए बिना ही निकल गया और अपने ठिकाने पर पहुंचकर एक योजना बनाने में लग गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं रूप बदल कर एक बहरूपिया बन जाऊं और कुछ ऐसा भेष धारण करूं जिससे मुझे राजा की बेटी से शादी करने में आसानी रहे। कुछ ऐसा नाटक रचना होगा कि मैं राजा की सभी शर्तों पर खरा उतरूं और राजा खुद अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। इसी तरह से इस चोरी चकारी की जिंदगी से मेरी जान छूट जाएगी और बाकी की जिंदगी मैं किसी राजा की तरह ऐशो आराम से गुजार सकूंगा। उस रात धर्मू सो न सका। वो सारी योजना ही बनाता रहा कि किस तरह से वो राजा को धोखा देगा और राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देगा। अब राजा का कोई बेटा तो है ही नहीं। यही सोचते सोचते वो सपनों की दुनिया में चला गया।
अगली सुबह धर्मचोर उठा और नगर के ही नजदीक एक जंगल में चला गया। अपनी योजना के अनुसार उसने वहां पर एक कुटिया बना ली जिसमें वो रहने लगा। अब मैं ऐसा इंसान बनूंगा जिस पर खुद राजा भरोसा करेगा। धर्मू ने ऐसी जिंदगी इसलिए चुनी थी ताकि वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके। अब वो वहीं पर रहने लगा। वो अक्सर वहां पर भगवान का भजन किया करता था। उस जंगल में आने वाले शिकारी और दूसरे लोग जब उस कुटिया में एक आदमी को भगवान का भजन करते हुए देखते तो उससे बड़े ही प्रभावित होते थे। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर, बैठिए। वे लोग शहर जाकर उसकी बातें करते। इस तरह से धीरे धीरे उस चोर की ख्याति पूरे नगर में फैलने लगी और कुछ समय बाद ये बात राजा तक भी पहुंची। महाराज, जंगल में एक आदमी रहता है जो बहुत ही नेक है और लोगों की भलाई करता है। वह आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाता है, भूखों को खाना खिलाता है और दुनिया से दूर अपनी अलग ही दुनिया में रहता है। सिपाहियों, जाओ और जाकर उस व्यक्ति के बारे में पता करो और जल्द ही मुझे कुछ सूचित करो। जो आज्ञा महाराज। लगता है यही वो आदमी है। महाराज सच कह रहे थे। जब सिपाही लौट कर आए तो उन्होंने राजा को सारी बात बताई। वह व्यक्ति हर समय भगवान की भक्ति में लगा रहता है और आने जाने वाले लोगों की सेवा करता है। राजा ने जब ये सारी बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी के पास गया। महारानी जी, मुझे जैसे वर की तलाश थी वो मिल गया है। मुझे ऐसा ही आदमी चाहिए था जो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरता हो। मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा। महाराज, अगर ऐसा है तो आप देर मत कीजिए। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी किसी नेक और दयालु इंसान से हो जो ईश्वर की भक्ति करता हो और लोगों की सेवा करता हो। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वह उस आदमी के पास जाए और अपनी इच्छा उसके सामने रखे। अगले दिन मंत्री जंगल की तरफ रवाना हो गया। मंत्री जंगल में बनी कुटिया में पहुंचे। वहां धर्मा भजन में लीन था। कुछ देर तक मंत्री उसे देखते रहे। इसके चेहरे पर अलग ही शांति है। फिर धर्मा ने उनसे आने का कारण पूछा। मैं आपके पास महाराज का संदेश लेकर आया हूँ। वो अपनी बेटी की शादी आप जैसे नेक इंसान से करना चाहते हैं। ये सुनकर धर्मा कुछ देर के लिए चुप हो गया। असल में उसने ये रूप सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए धारण किया, लेकिन अब वो सचमुच बदल चुका था। मंत्री जी, मैं आपको अपनी असलियत बताना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं एक चोर था। चोरी मेरा पेशा था। एक रात चोरी की नीयत से मैं राजा के महल में गया था। तब मैंने राजा और रानी के बीच में होने वाली सारी बातचीत को सुन लिया था। इसके बाद मैंने ये योजना बनाई कि क्यों ना मैं चोरी का काम छोड़कर एक नेक दिल, ईश्वर की भक्ति करने वाला और लोगों की भलाई करने वाला इंसान बनने का नाटक करूं, ताकि राजा मुझे अपना दामाद बना ले और फिर मेरी जिंदगी ऐशो आराम से कट सके। बस मैं अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए इस जंगल में कुटिया बनाकर ईश्वर की भक्ति और लोगों की भलाई का काम करने लगा। आते जाते मुसाफिरों को खाना खिलाना, उन्हें पानी पिलाना, जिससे कि मेरे अच्छे काम के बारे में राजा को पता चल सके। मेरी ये अच्छाई राजा के कानों तक पहुंचे और वो मुझे अपना दामाद बना ले। और देखिए, मैं आज अपनी योजना में सफल भी हो गया हूं और आज आप राजा का संदेशा लेकर मेरे पास आए भी हैं। यही मेरी मंशा भी थी। लेकिन अब आप जाकर महाराज को कह दो कि मुझे उनका संदेशा मंजूर नहीं है। मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूं। जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है तो तुम मना क्यों कर रहे हो? लेकिन जब मैं यहां रहने लगा
और सच में लोगों की सेवा करने लगा तो मुझे सच्ची शांति मिलने लगी। अब मुझे धन दौलत में कोई रुचि नहीं है। मैं अब उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता जो एक दिन खत्म हो जाएगी। धर्मा ने सारी सच्चाई बिना कुछ छुपाए बता दी। मंत्री उसकी बात को सुनकर वापस महल में पहुंच गया। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा मंत्री की बात को सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ और साथ ही साथ वह उस चोर की सच्चाई और उसके व्यवहार से बड़ा ही प्रभावित हुआ। राजा कहने लगा, अगर वो चाहता तो अपनी असलियत छुपाकर मेरी बेटी से शादी करके राजा बन सकता था। मुझे भी इसी तरह के दामाद की इच्छा भी थी। अगले दिन राजा अपनी पत्नी के साथ जंगल में गया और वहां पर चोर की कुटिया में जा पहुंचा। कुटिया में पहुंचकर राजा ने कहा, तुमने जो मेरी बात सुनी थी वो बिल्कुल सच्ची थी। तुम चोरी की नीयत से मेरे महल में आए, परंतु आज की सच्चाई यही है कि तुम सचमुच एक नेक, लोगों की भला और ईश्वर की भक्ति करने वाले इंसान बन चुके हो। मुझे ऐसे दामाद की तलाश थी। तुम अब इनकार मत करो और मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि ईश्वर की भी यही इच्छा है। इसीलिए तुम एक चोर से नेक इंसान बने हो। इसी तरह से समझा बुझाकर राजा उसे लेकर महल में लौट आया और फिर बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी। धर्मचोर अब पूरी तरीके से बदल चुका था। वो राजमहल में आने के बाद भी भक्ति करता, लोगों की भलाई करता और सचमुच वो एक बहुत ही अच्छा राजा साबित हुआ, क्योंकि वो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के कार्यों में लगा रहता था और प्रजा भी ऐसा दयालु और भला राजा पाकर बहुत ही खुश थी। उसने कई सालों तक उस राज्य पर राज किया।